जब हम पैरालाइज हो गए हैं, अब इस जब स्ट्रोक अटैक हो गया उसके बाद उसके अगेंस्ट उसके रिस्पांस में बॉडी का वन साइड पैरालाइज हो गई है, तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे। पर हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी व्यूअर्स, आज हम स्ट्रोक पे बात करने वाले हैं। तो स्ट्रोक का क्योंकि एक बहुत कॉमन आपको अवेयरनेस है, फालिज का अटैक जिसको हम आम लैंग्वेज में कहेंगे। इसकी दो कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहले ही मैं डायरेक्ट कॉज की तरफ ही आऊँगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, मैं आपको कम टाइम में समझा पाऊँ। स्ट्रोक की दो कॉजेज़ हो सकती हैं। जो हमारी जो सेरिब्रल आर्टरीज़ हैं, जो खून की सप्लाई दिमाग को हमारे जा रही है, वो या तो ब्रेक हो जाती है, आर्टरी ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है और ब्लड सप्लाई जो है ना सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता और वो एरिया डेड हो जाता है और फिर वो एरिया हमारे जिस बॉडी को पार्ट को सप्लाई कर रहा है वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। एक तो हो गया आर्टरी की ब्रेकेज, रप्चर होना, और दूसरा है आर्टरी में कोई अकल्जन, कोई स्टॉपेज आ जाना, ब्लॉकेज आ जाना। ठीक है, वो ओबीज पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इसमें ब्लॉकेज आ जाता है। आर्टरी में एक एम्बोलिज्म बन जाता है जिससे वो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो जाती है और फिर आपका सर्टेन ब्रेन एरिया जो है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच सकती। तो फिर आपका वो पार्ट अगर आपको राइट ब्रेन इंजरी हुई है तो आपका लेफ़्ट पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है, और अगर लेफ़्ट पार्ट में आपको इंजरी हुई है तो फिर आपका राइट पार्ट बॉडी पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अब हम आते हैं कि जब हम पैरालाइज हो गए हैं, अब इस जब स्ट्रोक अटैक हो गया उसके बाद उसके अगेंस्ट उसके रिस्पांस में बॉडी का वन साइड पैरालाइज हो गई है, तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये है कि हमारे मसल की टोन ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। एटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी हो सकता है। सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है और आर्टरी पे डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी हमारी ब्लॉक हुई है, कौन सी ब्रेक हुई है। तो उसमें ये है कि फिर जब मसल अगर एटोनिक है तो वो फिर बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, बिल्कुल उसमें कोई जान नहीं होती है, तो हम उसको जो है बहुत ज़्यादा उसको हाई स्टिमुलस देना पड़ता है। स्टिमुलस अगेन एंड अगेन करके हम थोड़ा सा उसमें टोन इंक्रीज़ करते हैं। जब हम उसमें टोन लेके आते हैं, मसल्स में थोड़ी सी गिरफ्त आ जाती है, तो उसके बाद हम उसको मैनुअल थेरेपी पे लाते हैं। मैनुअल थेरेपी में हम उसको डिफरेंट मूवमेंट्स कराएंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, उसको हर एंगल पे वो स्लिम को हम मूव कराएंगे। मूव करा के और डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू हम उसको थोड़ा सा एबिलिटी की तरफ लाते हैं कि वो थोड़ा ब्रेन को बार बार वो री सिग्नल जाए और ब्रेन को रीयूनियन उसकी ब्रेन की जो है ना रिमाइंड कराना होता है ब्रेन को कि हमने ऐसे मूवमेंट करना है। तो वो फिर जब हम एक सर्टेन लेवल पे कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स के बाद जब पेशेंट इस लेवल पे आ जाता है तो फिर हम उसको बस फिर मेंटेनेंस पे करते हैं। तो ये इसका स्ट्रोक का जो है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है वो ये है कि आपका लिम्ब डेविएट हो सकता है। लिम्ब डेविएट ये होता है कि जब आप रिकवर हो जाते हैं तो फिर आपका पाँव अंदर को इन्वर्जन में मुड़ा हुआ होता है, तो उसके लिए हम पहले ही फुट सप्लीमेंट्स या कोई भी ऑर्थोसिस अप्लाई कर देते हैं ताकि हम पेशेंट को रिकवर तो कर लें लेकिन उसके बाद उसकी मूवमेंट भी स्टेबल और कंसिस्टेंसी में हो, मूवमेंट उनको डिसऑर्डर्स ना आए। शुक्रिया जी। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।